क्लास आ जाइए 11 बायोलॉजी में हम लेसन नंबर आज पढ़ने वाले हैं 5। ठीक है, लेसन नंबर 5। तो आप कहेंगे इसमें पुष्प के बारे में आज का टॉपिक रहेगा। आप लोग को पुष्प के बारे में कल पढ़े थे, पुष्प के बारे में पुष्पकर्म के बारे में। तब पुष्प जानते ही होंगे, ये पौधे का एक प्रमुख भाग होता है और पुष्प में ही पौधे का जनन अंग उपस्थित होता है। एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में आप आवृत बीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृंत, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जयांग। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग होते हैं, यानी कैलिक्स और कोरोला ये भी पौधे का क्या होते हैं, पुष्प का ही मुख्य भाग होते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर लिखा गया है, पाना पलटोगे तो कैलिक्स है, पुष्पावृंत है, देख रहे हो। फिर यहाँ पर कोरोला है, जयांग है, पुमंग, ये सब आपके चित्र में दिखाया गया है। तो कैलिक्स तथा कोरोला दोनों ही सहायक अंग होते हैं, जबकि पुमंग तथा जयांग लैंगिक अंग होते हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, एक समान होता है। परिदल पुष्प सबसे बाहर होते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। माने ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर, आपको पढ़ा करके मैंने बताया था, पुंकेसर जो होता है पुरुष जनन अंग का भाग होता है, और जो 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 पुमंग होता है स्त्री का भाग होता है, दोनों उपस्थित होता है तो द्विलिंगी या अभिलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं। सममिति में, माने सममिति का मतलब कहीं से भी समान भागों में काट सकते हैं। फूल त्रिज्य सममिति होता है अथवा एक व्यास सममिति होता है। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है तब उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। फूल के काट के बराबर दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, तो उसे को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यीय सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल में से दो समान भागों में विभक्त किया जाता है तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल में दो समान भागों में विभक्त हो जाता है तो उसे असममिति या अनियमित कहते हैं। जैसे केना। एक पुष्प त्रितयी, चतुष्तयी, पंचतयी हो सकता है यदि उसमें उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 हो। जब 3 रहेगा, 3 को उपांग दिखाई दिनों, तब त्रितयी, 4 को होगा तो चतुष्तयी, 5 होगा तो पंचतयी हो सकता है। जिस पुष्प में सहपत्र होता है, पुष्प के माने वृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहता है। जिसमें नहीं होता उसे सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता, परिजायांगता, अधिजायांगता कहते हैं। और सुनो क्या होता है। अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववती होता है। इसके सामान्य उदाहरण है सरसों, गुड़हल तथा बैगन। परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है और अंडाशय किसमें होता है, मध्य में होता है, और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होता है। इसके उदाहरण है पल्म, गुलाब वगैरह। जो अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करता है, मान जो पुष्पासन होता है वो पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करता है तथा वे अंडाशय को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उसमें संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के रूप ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधवर्ती होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा घिया। देखो यही है, ये अंडाशय है, ये अंडाशय नीचे बा है, जो अंडाशय बा तनी ऊपर है आपका, देख रहे हो। हाई अंडाशय बा पूरे तरीके से घिर गया है। हाई अंडाशय बा ये तो पूरी तरीके से मन बंद है। तो पहले तो तनी पुष्प के बारे में लिखो। पुष्प लिखो, पुष्प पौधे का
पौधों का एक प्रमुख अंग होता है। यह इसी में जनन अंग उपस्थित होता है। पुष्प से ही फल का निर्माण होता है। पुष्प से ही फल का निर्माण होता है। याद हुआ ना सबको? अब आइए पुष्प के बाद अच्छा लिख लेना कि पुष्प का निर्माण प्रारोह से होता है। प्रारोह से होता है। एक होता है एकलिंगी पुष्प। माने ऐसे पुष्प जिसमें केवल जयांग किसमें पाया जाता है? मादा में या पुंकेसर। ऐसा पुष्प जिसमें केवल जयांग या पुंकेसर उपस्थित होता है। तो उसे एकलिंगी पुष्प कहता है। अब द्विलिंगी पुष्प। ऐसे ही हम लोग सब याद कर लेना तुम लोग। द्विलिंगी पुष्प भी देखो ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री जननांग और नर जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। तो उसे द्विलिंगी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। अब लिख लो तिर्ज्य सममिति। तिर्ज्य सममिति। तिर्ज्य सममिति। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके। जब किसी पुष्प को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे
त्रिज्या सममिति आते हैं। तो त्रिज्या सममिति उदाहरण में सरसों, धतूरा, मिर्च, सरसों, धतूरा, मिर्च, सब याद करना। त्रिज्यीय सममिति माने कहीं से भी जब उसको दो बराबर भागों में क्या कर ले, बांट दे हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यीय सममिति। अगला आपके पास है एक व्यास सममिति। एक व्यास सममिति, इसमें ये कह सकते हैं कि जब किसी पुष्प को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में, माने कोई जब पुष्प बनो केवल इसको एक विशेष जगह से ऊर्ध्वाधर दिशा में दो भागों में, क्योंकि जब किसी पुष्प को एक विशेष स्थान से दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। माने एक विशेष जगह से ही काटेंगे, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे ही होता है। एक होता है असममिति या असममिति, असममिति। असममिति में कह सकते हैं कि जब कोई फूल बीच में से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल में, जब किसी पुष्प को बीच में से किसी भी ऊर्ध्वाधर भाग से काटा जा सके तो उसे असममिति कहते हैं। जैसे क्या ना, अच्छा इसके उदाहरण में लिख लेना। एक व्यास सममिति को सेम लिख सकते हैं, मटर लिख सकते हैं, मटर लिख लो, सेम लिख लो। अच्छा इसमें क्या होता है ना, बीच में से कहीं से भी काट देंगे दो हिस्सा में तो उसको कहता है सममिति। उदाहरण में इसके केना हो जाएगा, केना, केना का भी फूल होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, भाई लंबा था आपका ये था। तीर्थई, असममिति में काटा ना जा सके, ना ही में काटा जा सकता है, सममिति में नहीं, सममिति में नहीं काटा जा सकता। जब हाँ हाँ, काटा ना जा सके तो नौ में जोड़ लेना। अब आ जाओ त्रितई। त्रितई पुष्प का होता है एक चतुष्तई पुष्प, एक पंचतई पुष्प। देखो त्रितई पुष्प में कहोगे कि ऐसे पुष्प जिसमें उपांगों की संख्या 3 है। उपांगों कल बताएंगे आपको कहाँ पाया जाता है, जिसमें उपांगों की संख्या क्या हो, 3 हो, तब ना तीर्थई कहते हैं। जिसमें उपांगों की संख्या 4 हो।
जिसमें उपांगों की संख्या 5। उसके बाद से सहपत्री जानते पड़ोगे। सहपत्री पुष्प लिख लीजिए इसमें अपने मन से, जिसमें सहपत्र पाए जाते हैं, जिसमें सहपत्र पाए जाते हैं। एक होता है सहपत्रीहीन पुष्प, जिसमें सहपत्र नहीं पाए जाते। जिसमें सहपत्र नहीं पाए। या तो जयंता देख लेना सब, कलम में पढ़ेंगे पुष्प के भाग, बताने दीजिए।